मैं इस छोटी बच्ची को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इनकी माँ की मौत हो गई। माँ ने एक बच्ची जन्म दिया और इस माँ को हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से छीन लिया गया। जी हाँ, दिल्ली के रानी खेड़ा के ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में यह काला खेल किया गया है। पूरा खेल क्या हुआ है आज मैं रानी खेड़ा से यहाँ के लोगों से मैं बारी बारी बताऊंगा। ये परिजन है। आप कौन हुए? दादा हूँ मैं। दादा हुए। हिमांशी जी के कौन हुए आप? दादा से बहुत बड़ा दादा ने। अच्छा, मुझे ये बताइए दादाजी, कैसे क्या हुआ आपके घर में? देखिए दादाजी ये बड़े दादा वो लेके गए हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद विकास बार बार गुहार लगाता रहा अगर मेरे बच्चों से मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने 3 से 4 घंटे तक उसकी कोई भी आवाज़, कोई भी गुहार, कोई भी निवेदन उसका अस्वीकार कर दिया गया और उसको ना मिलने दिया गया। तो इससे बड़ी और वजह क्या हो सकती है जो 4 घंटे के दौरान 9 यूनिट ब्लड मंगाना और थैले भर के पैकेट दवाई मंगाना। तब ब्लीडिंग थी, रिसाव हो रहा था बॉडी में, तो अगर बॉडी में रिसाव था तो थैले भर के मेडिसिन मंगाने ये वो बताएं ज़रा हॉस्पिटल स्टाफ। अब वो किस लिए, जब वो इस कंडीशन में थी नहीं, अगर एक बूंद पानी लेने की कंडीशन में नहीं थी, तो मेडिसिन के थैले दवाई भरवा कर ये एक किसी पीड़ित परिवार को और पीड़ा पहुंचाने के लिए, फाइनेंशियल लॉस करने के लिए, हर तरह से टार्चर करने के लिए, इससे बड़ा और दुख क्या होगा? मुझे ये बताइए, जब हिमांशी जी एडमिट थी उनके साथ कौन था? उसके साथ आप थे। आप माँ हुए। हाँ, ये देखिए हिमांशी की सास है ये। इन्हीं की बहू इस दुनिया में नहीं रही है। आप जब हॉस्पिटल में थे क्या क्या हुआ है आपके बहू के साथ? पहले हम यहाँ से गए ना, उन्होंने बोला टाइम क्या था यहाँ से जाने का? 10:30 सुबह में। 10:30 गए थे, 11 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए थे। ठीक। और फिर वहाँ जाके देखा, उनसे बोला ना, तो उन्होंने लीकेज हो रही थी पानी वगैरह की, तो दिखाया ना, तो उन्होंने बोले ऐसा है, फिर इनका अल्ट्रासाउंड करा लो और फिर पता लगे कैसे क्या कंडीशन है और फिर उसके बाद देखेंगे कैसे क्या होता है। फिर अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। नॉर्मल रिपोर्ट था? कोई दिक्कत नहीं हो रही थी माँ को? कोई दिक्कत नहीं थी, बस वही हल्का लेबर पेन। वो तो अनुमान होता है ये डिलीवरी के दौरान। उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया, वो इंजेक्शन वगैरह लगाए, दर्द थोड़े और बढ़ गए। दर्द और बढ़ गए फिर उसके बाद वो डिलीवरी वगैरह के लिए 5 बजे 6 बजे से के करीब करने लगे। अच्छा, फिर शाम में 7:30 बजे फिर ये 7:45 बजे के करीब लड़की हो गई। लड़की हुई? नॉर्मल हुई थी। अभी कहाँ लड़की? वो आईसीयू। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो नॉर्मल होने के बाद उन्होंने फिर बाद में पता लगा कि उसमें उसके लीकेज 1 घंटा हमें बताया ही नहीं। 1 घंटा बच्ची इस दुनिया में आने के बाद आपको बताया नहीं गया माँ की कंडीशन क्या है? हाँ, जच्चा नहीं दिखाई हमें। अच्छा, नहीं दिखाया नहीं गया। दिखाई। फिर सिर्फ बच्चा दिखा दिया, फुटप्रिंट करा लिए, बच्चे से जुड़े हुए काम करा लिए, लेकिन जच्चा 1 घंटा नहीं दिखाई। 1 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि उनको ब्लड का जरूरत पड़ेगी और ब्लड लॉस हो रहा है। अच्छा। तब हमें थोड़ा पता चला कि शायद थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल है। उसके बाद 9 बजे तक ब्लड अरेंज हो गया और ये लोग अपने कार्रवाई में थे, लेकिन हमें कोई सिचुएशन नहीं बताई जा रही थी, ना कोई कंडीशन दिखाई गई, ना दूर से दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया। नहीं। फिर इसी गुस्से में मेरे चाचा ने, भाभी के भाई ने, इन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस को फोन किया गया? पुलिस आई भी थी। पुलिस आई? उस दबाव के बाद इन्होंने मेरे को, मैं नंदू और मेरे भाई को, जो हस्बैंड है विकास, हिमांशी के हस्बैंड जो है, हाँ, हम दोनों को दिखाया, लेकिन कवर थी वो, हमें नहीं पता नीचे उन्होंने क्या खेल किया है, क्या कट था, क्या ऑपरेशन था, कुछ नहीं पता। देखा आपने? सिर्फ उन्होंने हमें आंखें मूव करा के इसलिए दिखाई ताकि हम विश्वास कर ले वो जिंदा है। अच्छा, सिर्फ इसलिए। उसके बाद उन्होंने बोला हम वेंटिलेटर पे इनको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और आपको हर 1 घंटे में रिपोर्ट करते रहेंगे और अभी 50-50 इनको आराम हो चुका है, लेकिन आउट ऑफ डेंजर नहीं है। सिर्फ ये बात बोली इन्होंने। 2 बजे तक इन्होंने थोड़ा बहुत रिपोर्ट किया अभी, और हम दूर से थोड़ा ये था कि शायद हाँ इधर ही है, हम लोग भारी थे। इन्होंने बोला हमने ऑपरेशन कर दिया, अब हम सुबह चेक करेंगे, क्लिप्स हटा के सुबह आपको बताएंगे, ये बोला। उसके बाद 4 बजे के करीब मेरे भाई को बुलाया गया है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर उसको इधर उधर टहला के बता दिया गया है हिमांशी नहीं रही। उसके बाद फिर क्या हुआ है? उसके बाद भाई ने हमें बुलाया, हम लोग इधर उधर थे, थोड़ा इकट्ठा हुए हम सब लोग, तो वहाँ गए तो वहाँ पे ना कोई डॉक्टर, ना कोई स्टाफ, ना कोई वार्ड बॉय, कोई नहीं था।
साइड में एक और आईसीयू में पेशेंट था, मेरे ख्याल से उसकी देखरेख के लिए भी एक वार्ड बॉय भी उधर नहीं था, कोई नहीं था, पूरा हॉस्पिटल खाली था, पूरा हॉस्पिटल। सच्चाई देख रहे हैं आप, ये जो हॉस्पिटल है ये बुध विहार में है। ये पूरी कहानी मैं आपको रानीखेड़ा से दिखा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख लीजिए, आज भी देश में उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस धरती पे जो इंसान जीवित है उसे बचाने की कोई तैयारी नहीं हो रही है। सुन सकते हैं इनकी बातों से कि किस तरह से इनके परिजन के साथ, मरीज के साथ क्या खेल किया जा रहा था। फिर पुलिस का एक्शन लिया गया। समझ में नहीं नहीं आ रही, नॉर्मल होगी और फिर भी नीचे तक काट रखी थी, वो काट कर खुली पटक रखे नाटक के थे। मैं खुद देख कर, आपने देखा? हाँ, एसपी के साथ में मैं गई हूँ, एसपी से मैं दिखाने लगी पड़ता, वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एसीपी मैम आई थी, हाँ। उनको हमने थोड़ा पर्दा हटा के दिखाया था, फिर मैं तो उन्होंने तो दूर से हाथ जोड़ लिया था। मैं वो दिखा रही थी, मगर मैम देखो ये ऑपरेशन ये किस लिए करा है, तो वो हाथ जोड़ गई, माता जी मत उगाड़ो। हम ये पूछना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होगी तो वो क्यों खोला? और एक सवाल ये भी है, अगर तुम लोगों से गलती नहीं हुई है हॉस्पिटल से, तो तुम भागे क्यों? गलती हुई थी नहीं हुई थी, जो भी कुछ था सामना करते, सच्चाई थी तो सामना करते, भागे क्यों? वे क्यों भागे? और फिर ना कोई न्याय, ना हमारी कोई सुनवाई हुई। इनका साफ साफ कहना है कि ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल जो बुध विहार में है, मैंने अपने मरीज को वहां पे एडमिट करवाया था नॉर्मल डिलीवरी के लिए, आखिर उसके साथ चीरफाड़ क्यों किया गया? डिलीवरी नॉर्मल हुई है, हाँ, उसके बाद ऐसा क्या हो गया और हमें भी ना बताए? फिर ये नहीं इन्हें बताया नहीं गया कि चीरफाड़ किया जा रहा है, उनके बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस दुनिया में हिमांशी नहीं रही। आखिर 9 यूनिट चढ़ा दी, 2 और मंगा ली और इतनी दवाई मंगा ली थैला भर के, और हमारे सामने उन केमिस्ट को बेच दिया, हमारे सामने ही। नर्स लेके गई मन्ना जी फोन करना नहीं आवत, वो वीडियो बनानी नहीं आवती, और ना तो मुन्ने तुरंत वो कर ले, अब ना मार पिटाई नहीं ना करी, केस जाहिर होता। अब तक क्या हुआ आपके केस में? अब बस एसीपी आई थी तो उन्होंने हमारी सिर्फ कंप्लेंट लिया, अभी FIR फाइल नहीं हुई है, कंप्लेंट ली है और वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए ताकि नेक्स्ट प्रोसेस। और हमारा बच्चा भी नर्सरी में ही है। बॉडी जो है, डेड बॉडी हम बाबा अम्बेडकर हॉस्पिटल में भेज दिया है, और हमने रिक्वायरमेंट अपनी की है। अब 5 डॉक्टरों के पैनल में इसका पोस्टमार्टम हो, उसके बिना बोर्ड के डॉक्टर नहीं होंगे तो हम इसको हाथ नहीं छूने नहीं देंगे। ये अब तक की पोजीशन है। अभी कितनी देर में क्या हुआ है, बोर्ड का जो 5 डॉक्टर का पैनल है वो ACP या दिल्ली पुलिस या हॉस्पिटल स्टाफ मिलके इसमें तत्पर कार्रवाई करने में सक्षम हुए ना हुए, ये तो हमारे जो बच्चे हैं, परिवारजन और हैं, वो तो उनसे अभी और आधे घंटे में जानकारी लेंगे कितनी कार्रवाई आगे हुई है। ये मामला क्या न्याय में क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय में ये है वो अपनी गलती तो स्वीकार करे, हमसे हुआ है, वो तो गलती भी स्वीकार नहीं कर रहे। हमारी 2 बेटी, हमारा तो बच्चा नाथ हो गया, हमारा तो घर का सर्वनाश हो गया। मेरे दिमाग से निकल, 2 बेटी उनकी उस जिम्मेदारी। बच्ची बड़ी की तो बात ही थोड़ी दूर है। हम ये भी मानते हैं जो कुछ परमात्मा ने भविष्य में इसके भाग्य में लिखा वो होगा, लेकिन जो न निमुन्नी है अभी, जिसने 24 घंटे भी जन्म देगा, उसके 24 घंटे ही पूरे नहीं हुए, उसका तो हॉस्पिटल पूरा जिम्मेदार होगा ना। ये थोड़ा भाई आदमी पैसे से फाइनेंस कोई मदद कर दे उसको स्वीकार कर ले, वो मान्य नहीं होता। मान्य ये वो बच्चे की जिम्मेदारी पूरी दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट, भारत सरकार, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, वो नन्ही मुन्नी जो बच्ची है उसके भरण पालन पोषण पढ़ाई लिखाई उसके स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी हॉस्पिटल के ऊपर उठाई जाए जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर जिम्मेदारी। यो बेटी कौन सी बड़ी है जी, हम इसका भी चाव है। 3 साल माँ तो है, माँ से तो बिछड़ गई ना, कोई बच्चा माँ से बिछड़ गया ना। कोई बात रह जाए ना, जब 2 बिटिया आज अनाथ हो गई, माँ शक्ति चली गई। माँ को हम वंदन करते हैं, माँ को सलाम करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को पूजा करते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से एक माँ के साथ ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में घिनौना खेल किया गया। आखिर कब तक इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव चलता रहेगा? क्या इससे पहले इस हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही हुई है क्या? हुआ है। आज पता चला, हमें पता होता तो हम शायद इसका 3 केस और हुए हैं। हाँ,
अर्जी फिर आए पुलिस वाले आए, हमारे बंदे नहीं बताओ, वो लड़का दवाई तो ही लावे, कौन रहता है उसकी देखभाल में, उसका कॉलर पकड़ कर नहीं बोले इसको गाड़ी में डालो, इसमें पुलिस में बंद करो। दिल्ली पुलिस का रवैया है ये। 112 कॉल की थी हमने 112 पे, ये उनका रवैया है। मतलब हम सवाल कर रहे हैं तो मानती उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, सवाल तो करेंगे, मान लिया चलो, लेकिन कॉलर पकड़ के उनको खींच के वैन में बैठाने का, गाड़ी में बैठाने का क्या मतलब था? सवाल भी ना करे। कब तक हॉस्पिटल में मौत का तांडव होता रहेगा? ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में इससे पहले भी मौत का खेल हुआ है। अगर उस समय उस हॉस्पिटल पे अंकुश लग गया होता तो आज इस घर में दिन देखना नहीं पड़ता। देख सकते हैं कि हालात क्या है। ये माँ रो रही है, सोच रही है आखिर क्या गलती हो गई मेरी बहू से। मैंने अपने बहू को इस घर से भेजा था बेहतर इलाज के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी तो घर में भी हो सकता है, लेकिन इनको लगा कि चलो भाई हॉस्पिटल ले जाते, कोई जच्चा बच्चा खराब ना हो जाए। इसी डर से इस परिवार ने भेजा ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में। लेकिन क्या पता आनंद फानन में उसे चीर फाड़ कर दिया जाएगा, शरीर को दिखाया नहीं जाएगा। अब बच्ची नॉर्मल हुई है और नॉर्मल में क्या किसी माँ की मौत हो जाती है? ये सवाल उठता है भारत सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर। आज भी भारत में स्वास्थ्य के कारण घर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चियां अनाथ हो रहे हैं। इस पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मैं दिल्ली सरकार से गुहार लगाऊंगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय देने में आप लोग सहयोग करें, दिल्ली पुलिस सहयोग करे और सख्त से सख्त ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल पे कार्रवाई करे। अगर अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह का मौत का तांडव ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में होता रहेगा। और जनमंच न्यूज के माध्यम से देवेंद्र कुमार आपको भारत की यथास्थिति हॉस्पिटल की दिखाता रहेगा। देख लीजिए कि आज भी हॉस्पिटल में मौत का तांडव हो रहा है और इस पर कोई अंकुश नहीं है। प्लीज़ दोस्तों, इस परिवार के हित में इस खबर को आग की तरह पूरे देश में वायरल करें और दिखाएं दिल्ली के बुद्ध विहार जो ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है वहाँ पर क्या क्या खेल होता है। इस हॉस्पिटल में जो भी मरीज एडमिट हो रहे हैं सचेत हो जाइए। इस घर के कहानी से समझ सकते हैं इस हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ है। सोच समझ कर ही जाइएगा। शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।